हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक सस्पेंस कहानी लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। हाईवे पर हादसा। लेखक अमित पांडे, स्क्रिप्ट लेखक स्मित पटेल, आर्ट कलर इंक साहिल अपालेकर। एक्सीडेंट या मर्डर। इस कहानी के अंदर एक अविनाश है, एक इंस्पेक्टर मनोज है और एक इंस्पेक्टर राहुल और दो और कोई है। तो शुरू करते हैं कहानी। चलिए दोस्तों। अविनाश एक हाथ में कॉफ़ी का मग लिए हुए और एक हाथ में सिगार लिए हुए अपने घर की बालकनी में टहल रहा था। अचानक टेबल पर रखा मोबाइल बजा। इंस्पेक्टर मनोज का फ़ोन था। अविनाश ने फ़ोन उठाया और बात की। हेलो मनोज, कैसे हो? रात के 12 बजे कैसे याद किया भाई? इंस्पेक्टर अविनाश, तुमको पता है कि मैं तुमको कब याद करता हूँ? अविनाश, क्या हुआ? इंस्पेक्टर मनोज, शहर से दूर एक ढाबे के पास हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। जो आदमी कार चला रहा था वो मर गया है, लेकिन एक बड़ी ख़ास बात हुई है। उस कार की डिक्की से एक लाश बरामद हुई है जिसे गोली मारी गई है। मैं सोच रहा था कि मौके वारदात पर चलकर एक बार देख लिया जाए। अविनाश, मतलब यह कत्ल का मामला है? अविनाश ने अपना कोट पहना, अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर ली, कार में बैठकर मनोज के घर की ओर चल दिया। कुछ देर बाद अविनाश मनोज के घर के पास पहुंच गया। मनोज वहीं बाहर खड़ा था। इंस्पेक्टर मनोज ने कहा, चलो सीधा हाईवे पे ले चलो। दोनों कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। सब इंस्पेक्टर राहुल ने देखते ही उनको सैल्यूट किया। इंस्पेक्टर मनोज, हाँ राहुल, क्या घटना हुई है, ज़रा विस्तार से समझाओ। इंस्पेक्टर राहुल, जी सर, तो ये मुंबई से राजनगर का हाईवे है। आजमनगर की सड़क भी हाईवे से आगे बाकी जुड़ती है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले कुछ दूर एक ढाबा है। आजमनगर और हाईवे की सड़क से 20 किलोमीटर दूर। मैंने पूछताछ की तो पता चला ये आदमी गाड़ी लेकर ढाबे पर गया था। उसने ढाबे पर बहुत ज़्यादा दारू पी थी। इसके बाद नशे की हालत में अपनी गाड़ी ले जाकर के एक पुलिया पर ठोक दी। गाड़ी इतनी तेज़ थी कि वो सीधा शीशा तोड़कर बाहर आ गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये है उस आदमी की लाश। सर, ताज्जुब की बात यह है कि कार की डिक्की में एक लाश पहले से मौजूद थी। उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। ये रही वो लाश। सबसे पहले दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और कार के नंबर प्लेट से ये जानने की कोशिश करो कि ये कार किसकी है और कार से क्या क्या बरामद हुआ है। सर, एक काले रंग का बैग मिला है। इसमें कुछ पैसे और गहने हैं। और सर, इसी बैग से हमें एक गन भी बरामद हुई है। अविनाश, गन की और लाश के अंदर की गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकालो। और मनोज, मुझे कल फ़ोन पर रिपोर्ट के बारे में कह देना। घटना के बारे में ही सोचते सोचते मनोज और अविनाश अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन करीब 3 बजे अविनाश ने इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन किया। मनोज, कुछ पता लगा मौत के बारे में? इंस्पेक्टर मनोज, हाँ, रिपोर्ट आ गई है। जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसने बहुत ही शराब पी रखी थी। उसने ढाबे से खाना भी खाया था। डिक्की वाली लाश के पेट से भी भारी मात्रा में शराब मिली है और उसके मौत का समय लगभग कल दोपहर 2 बजे के आसपास का है।
और जो गन हमें उसके बैग से बरामद हुई थी उस पर उसी के उंगलियों के निशान हैं और इसी गन से डिक्की में मिले आदमी की हत्या की गई है। अविनाश: हो सकता है जो आदमी कार चला रहा था उसी ने डिक्की में मिले उस आदमी की हत्या की हो। वो उसकी हत्या करके उसकी लाश को कहीं दूर फेंकने जा रहा था और शायद गहने और रुपये डिक्की में मिले आदमी के ही हो। गाड़ी का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर मनोज: हाँ, गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है, लेकिन गाड़ी के इंजन नंबर से पता लग गया है कि गाड़ी किसी सुधीर मलिक के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा, और ये सुधीर मलिक रहता कहाँ है? इंस्पेक्टर मनोज: मकान नंबर 203, कटरा, आजमनगर। ठीक है, तो शाम को हम इस सुधीर से मिल लेंगे। तब तक तुम एक बात का पता लगाओ कि सुधीर ने इस गाड़ी के चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई है कि नहीं। अब आगे क्या होगा? सुधीर के घर पर जाकर क्या सबूत मिलेंगे? सुधीर कहाँ है? उस गाड़ी में जो लाश थी उसकी हत्या किसने की है और वो कौन है? वो आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। जाने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।